2 साल से कैद 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको अब सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें मिलना शुरू हुई हैं। और ये सबसे पहली जो ज़मानत यूँ कह लीजिए या सबसे पहली रिहाई का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से अभी आया है वो है पीटीआई के सेनेटर एजाज़ चौधरी की ज़मानत। ये जो हालिया टाइमलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पहले भी कुछ ऑर्डर्स आए थे, रीसेंट टाइमलाइन में ये ज़मानत मंजूर हुई है सेनेटर एजाज़ चौधरी की। आपको पता है उनके मुतअद्दिद दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं कि उनको सेनेट में पेश किया जाए, लेकिन हर बार इनकार हुआ और नहीं पेश किया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस 9 मई के केस में कम से कम ज़मानत उनकी मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। और इसी के पैरेलल उधर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की जो दरख्वास्त थी वो भी ज़मानत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 8 मई को उसकी भी समाअत होने जा रही है। उसकी बाकायदा कॉज लिस्ट जारी हो गई है। इमरान खान वर्सेस स्टेट, यानी जिन्होंने केस किया हुआ है, नैब होंगे, नैब के हुकाम होंगे, वो आएंगे। तो ये केस 8 मई को सुना जाना है। इमरान खान ने कहा था कि अपनी रिहाई से पहले चाहता हूँ कि बाकी कारकुनान की रिहाई अमल में लाई जाए और वो आखिरी शख्स होंगे जो जेल से रिहा होंगे अनटिल अनलेस उनका कोई भी कारकुन जेल में हो। तो अब 26 नवंबर के बहुत सारे मुल्ज़मान आपको पता है जेलों में भेजे गए। तो अब जेहलम जेल से तो तकरीबन सारे कारकुनान की ज़मानतें हो गई, बहुत सारे रिहा हो गए। शायद कोई एक आध आखिरी बचा हो, कोई ग्रुप आखिरी बचा हो, उसकी भी ज़मानत हो चुकी है। कोई ऐसा मुल्ज़म नहीं है जिसकी ज़मानत ना हुई हो। तो जेहलम जेल से वो सारे रिहा हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आज भी कुछ लोगों को सज़ा सुना दी गई है। वो सज़ा इतनी ही है जितना अरसा वो जेल में रह चुके हैं, यानी उनकी फौरी रिहाई यकीनी होगी। तो लगता है कि अब 26 नवंबर वाले जो हैं वो तो सारे मुल्ज़मान अब रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब एजाज़ चौधरी के बारे में और इमरान खान के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि इनकी रिहाई के बारे में बताएं। देखें, एजाज़ चौधरी साहब की फौरी रिहाई जो है वो डिपेंड करती है हुकूमत के संजीदा रवैये पर, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ यही केस नहीं है और बहुत सारे मुतअद्दिद केसेस इसी नौइयत के बनाए गए हैं। तो असूलन अगर एक जैसे इल्ज़ाम में बनाए गए किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है तो बाकी जो केसेस हैं जिनमें लगभग वैसे ही इल्ज़ामात हैं उनमें भी ज़मानत मिल जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर केस में उनके वकला को सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़े, उतना लंबा इंतज़ार करना पड़े। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़मानत मिल गई है और हुकूमत इस क्रूशल टाइमलाइन को देखते हुए थोड़ा सा भी अगर कोई CBMs बनाना चाहती है तो मेरा ख्याल है एजाज़ चौधरी साहब को अब 2 साल बहुत लंबा टाइम हो गया, अब रिहा कर देना चाहिए। और देखते हैं फिर इमरान खान का जो मामला है कि वो रिहा होंगे या नहीं होंगे। इमरान खान के केस में भी कुछ ऐसा ही है। ये शायद थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन इसमें उनकी सज़ा मुअत्तल होने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि उनकी जो मरकज़ी अपील है ना उसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। वो तो अपील लगेगी, कह रहे हैं 2025 में लग ही नहीं सकती। वो तो अपील है ना पूरा केस ख़त्म करने के हवाले से, वो तो केस जब ख़त्म होगा तब देखी जाएगी। अभी तो उनकी दरख्वास्त ये है कि उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए, केस बेशक चलता रहे। तो उनकी जो ज़मानत वाला मामला है वो फ़िक्स नहीं हो रहा था, अब 8 मई को वो केस भी फ़िक्स हो गया है। तो अगर मैंने जैसे पहले कहा ना कि कोई CBMs या एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई इमरान खान वर्सेस अदर स्टेक होल्डर्स, तो इमरान खान को ज़मानत मिलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी बिलफर्ज इमरान खान को ज़मानत नहीं मिलती, लेट्स सपोज एक सिनेरियो है ना, अभी तो 8 मई को जब केस लगेगा तो वो नोटिसेस वगैरह जारी होंगे, नैब आएगी, अपना जवाब जमा कराएगी, तो थोड़ा सा आगे चलेगा ये मामला। लेकिन एट दी एंड उनको इस केस में ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि पीछे उनका पूरा केस मरकज़ी अपील उनकी पड़ी होगी। तो कोई हुकूमत को ख़तरा या परेशानी नहीं होगी कि जनाब इसमें से ज़मानत मिल गई तो क्या होगा, केस तो अभी पेंडिंग होगा ना, तो इसलिए ज़मानत मिल सकती है। लेकिन अगर बिलफर्ज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़मानत नहीं मिलती तो फिर उनके पास भी एजाज़ चौधरी की तरह सुप्रीम कोर्ट का फोरम होगा, क्योंकि एजाज़ चौधरी साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के बाद यहाँ पे आए हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से शायद उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हुई तो वो हायर फोरम तक आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, जो कि आखिरी फोरम है। तो इसीलिए अभी इमरान खान का जो मामला है वो सिर्फ हाई कोर्ट तक है। अगर खुदा न खास्ता कल को हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देती है उनकी ज़मानत तो फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं और मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे। तो देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है, लेकिन अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। कल जो मैंने आपको बताया ना, खबर आई कि 2025 में उनका केस नहीं लग सकता, वो उनका सिर्फ मरकज़ी अपील के हवाले से है। उनकी रिहाई के लिए सिर्फ उनका ज़मानत का केस लग जाना भी काफ़ी होगा कि ये अगर मंजूर हो गई इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमने देखा कि पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर PTI ने एहतजाज किया इमरान खान की हिदायत पर। उन्होंने ये अहकामात जारी किए थे अपनी लीडरशिप को कि ये धांधली के हवाले से जो शिकायत हैं इनके ऊपर जाके आप इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करें और उनके ऊपर दबाव डालें कि भाई ये इलेक्शन पिटिशन जो इतने अरसे से पेंडिंग है इसके ऊपर फैसले करें।
तो अब जो मरकज़ी इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है वहाँ तो सुनवाई नहीं होती, वहाँ तो 2 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो एफसी की नफरी तैनात हो जाती है। तो पेशावर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हमने देखा आज पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हुए और इसकी क़यादत एक तरह से सूबाई सदर जो हैं जुनैद अकबर उन्होंने की और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रहे और हमने देखा कि डी चौक डी चौक डी चौक इस तरह के नारे लगाए कि भाई डी चौक चलें। तो कारकुनान इस टाइम डी चौक जाने के मूड में है और एहतजाज करने के मूड में है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी जो टाइम है वो दुरुस्त नहीं है, ना ही पीटीआई की लीडरशिप इस हवाले से अभी फौरी तौर पे कॉल देगी, क्योंकि अभी पाक इंडिया स्टैंड ऑफ जब तक चल रहा है तो मेरा ख्याल है तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ फ़ैसला करने की उनकी जो पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि वो इन हालात में कोई ऐसा डिसीजन करेंगे।